बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। आज आपके सामने आने का ये मकसद है, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की अथाह गहराइयों से कि आपने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि मेरा चैनल माशाल्लाह 1,10,000 के करीब सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 132 ममालिक में, दुनिया के 132 ममालिक में इसको देखा जा रहा है, उर्दू हैंड राइटिंग स्टूडियो, और दुनिया के 500 बड़े शहरों में इसको देखा जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी उर्दू सीखने वाले हैं वो मुझे इस फॉलो करते हैं और हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और माशाल्लाह 1 करोड़ के करीब व्यूज़ हैं चैनल पे। ये आप लोगों की वजह से है सब, तो आपका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब देखें, जो लोग ख़ासकर ऑनलाइन मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं और मुझे अपना वर्क चेक करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है जब उनका मैं वर्क चेक करता हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस देते हैं और अच्छे अंदाज में ऑनलाइन सीख रहे हैं। छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, तमाम लोग सीखने की कोशिश करते हैं और मुझसे जो है ना वो ऑनलाइन जब क्लासेस लेते हैं एक प्रॉपर तरीक़ाकार के तहत, तो माशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी बेहतरीन है। उसके लिए आपका भी बंडल ऑफ थैंक्स। और अब मैं आपके सामने जो आज वीडियो लाया हूँ उसका मकसद है कि उर्दू खुशखती के हवाले से 5 हर्फ ऐसे हैं जिनकी मश्क अगर आप करें, उनको एक्सरसाइज करें, तो इंशाल्लाह आपको खूबसूरत रिज़ल्ट मिल सकते हैं। आपको, आपके बच्चे को, या कोई भी पर्सन जब इस पे प्रैक्टिस करेगा तो इंशाल्लाह आपको इतना प्यारा रिज़ल्ट मिलेगा कि आपकी उम्मीद से भी बढ़ के रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे मैं चाहता हूँ आपने उसको वैसे ही मश्क उसकी करनी है, उसकी एक्सरसाइज वैसे करनी है। देखें, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तवज्जो से चीज़ों को देखा करें। आपके हाथ में पेन, पेंसिल, कापी वगैरह हो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस किया करें, तो इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। जी देखें, ये आपके सामने हर्फ मैंने लिखा है। इसके 2 हिस्से हैं, एक सर वाला और एक दुम वाला, हेड और टेल। तो ये मिलके 100% हर्फ बनता है। अगर इनमें एक हिस्सा भी आप मिस कर दें, स्किप कर दें, तो आपका हर्फ आधा रह जाएगा। देखें, दुम वाले हिस्से में आपके सामने जो पहली चीज़ मैं लिख रहा हूँ, दुम वाले हिस्से में 5 हरूफ हैं। पहला हर्फ आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये मून की शक्ल है। एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा हूँ, घड़ी की मुखालिफ सिमत में। देखिए, घड़ी की मुखालिफ सिमत में बना रहा हूँ मैं। अब देखें, यहाँ से जो मैं बनाऊँगा, ये क्लॉकवाइज मैं मून की शक्ल बनाऊँगा। ये देखिए, ये अभी आपको मैं सिखाऊँगा कि इसकी आपने मश्क कैसे करनी है, इसकी एक्सरसाइज आपने कैसे करनी है। बस तवज्जो से आपने इसको फॉलो करने की कोशिश करनी है, तो फिर देखिएगा कि आपको इससे कितना प्यारा रिज़ल्ट मिलता है। ये देखें, ये मैंने क्लॉकवाइज बनाए हैं और ऊपर मैंने बनाए हैं एंटी क्लॉकवाइज। पूरी उर्दू के अंदर इसका कारनामा क्या है कि ये हरूफ की टेल बनाता है, निचला धड़ बनाता है, ये जो हिस्सा है। अब देखें, इसके ऊपर मैंने ये हेड लगा दिया तो ये आइन बन गया। अगर आप आइन लिख लेंगे तो गैन भी लिख लेंगे। इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये जीम बन गया। अगर आप जीम लिख लेंगे तो आप चे भी लिख लेंगे, हे भी लिख लेंगे। अब देखें, इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया और इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये देखिए, ये शीन बन गया। इसके ऊपर देखें, ये मैंने सेब का बीज लगाया, हेड स्वाद बन गया। इसी से जुआद बनेगा और इसी से नून बनेगा। इसी से देखें, ये अलिफ लगाया तो ये लाम बन गया और इसी से ही देखें, ये यहाँ पे ये काफ बन रहा है और इसी से ही देखें तो ये छोटी ये भी बनता है। अब आप अंदाज़ा करें कि एक दुम में जो 5 हरूफ है ना, उनमें एक हर्फ को आपने सीखा है या लिखा है, तो इतने हर्फ आपने बनाना सीख लिए हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, बिल्डिंग में हर ईंट दुरुस्त हो तो पूरी बिल्डिंग दुरुस्त होगी। ये हमारे पास ईंटें हैं, ये जो हर्फ हैं ये ईंटें हैं। टोटल हरूफ उर्दू के 39 और भारी हरूफ मिलाएं तो वो तकरीबन 54, 53 के करीब बनते हैं। लेकिन हमने कितने सीखने हैं? 22। उसकी वजह क्या है कि अगर हम बे को सीखेंगे तो बे की पूरी फैमिली लिखना आ जाएगी। जीम को सीखेंगे तो जीम की पूरी फैमिली लिखना आ जाएगी। दाल को सीखेंगे तो दाल को सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। स्वाद को सीखेंगे तो ज़ुआद को सीखने की ज़रूरत नहीं होगी।
अब देखें आपके सामने मैं दूसरा हर्फ लेके आ रहा हूँ। ये देखें, वो मून की शक्ल थी तो ये बोट की शक्ल है। अब देखिए इसके ऊपर मैंने ये हेड लगाया तो ये काफ बन गया, इसी के साथ ये गाफ बनेगा। यहाँ से मैंने ये हेड लगाया तो ये फे बनेगा, और ये ऐसे किया तो ये बड़ी ये बन गया। एक और हर्फ है, उससे आप वाकिफ़ होंगे, ये मीम है, इसके ऊपर ये हेड लगाया, ये अलिफ है। ये देखें, ये है अलिफ, इसके ऊपर ये हेड लगाया तो ये मीम बन गया, और यहाँ से ऐसे किया तो ये तोए बन गया। और एक हर्फ है, ये देखिए ये दाल है, यहाँ से मैंने ये हेड लगाया, वाव बन गया। इसी से देखें ये रे बन रहा है। देखें दाल से ही मैंने वाव बना दिया और इसी से ही रे बन रहा है। अब देखिए उर्दू में एक होता है सादा रे और एक होता है स्लाइड वाली रे। ये देखें, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है तो ये भी दुम बनाती है पूरी उर्दू के अंदर। तो अब ये आपके सामने 5 हरूफ है, तरतीब से लिखूं तो अलिफ है, और ये बे है, और इसके बाद मून की शक्ल में जीम लिख रहा हूँ। एंटी क्लाक वाइज भी बनेगा, ये क्लाक वाइज भी बनेगा, और ये दाल है, और स्लाइड वाला रे है। आपने कच्ची पेंसिल या पेन से प्रैक्टिस करनी है। देखें मून की मशक आपने कैसे करनी है। मून की मशक ये गोलाई के अंदर यहाँ से ऐसे, ये देखिए यहाँ से, ये देखें ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसमें कोने नहीं बनने चाहिए, इसमें ये कोने नहीं बनने चाहिए। ये देखें ऐसे नहीं होना चाहिए, सारी की सारी ये गोलाई में आना चाहिए। ये देखें यहाँ से, ये देखें, और इसकी डायरेक्शन ये देखें, ये यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो ये एग बनता है, जैसे एग होता है ना। ये देखें, ये एग नीचे से जो है ना वो गोलाई में होता है, जब आप बनाते हैं तो ये कोने बना देते हैं। कोने नहीं बनने चाहिए, ये गोलाई में आपने इसको लेके आना है ऐसे, और जब इधर से बनाएं तो ये भी गोलाई में हो। और ये देखिए बे का ये हिस्सा ऐसे लेटा हुआ, और यहाँ से बिल्कुल सीधा दाल ये, और इधर ये ज़ेर, ये देखिए ये यहाँ से और ज़ेर, छोटा अलिफ ज़ेर। अब देखें ये स्लाइड वाला रे आपने यहाँ से ऐसे शुरू करना है, और ये इसकी आपने कच्ची पेंसिल या पेन से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मून की शक्ल गोलाई में बनानी है, एंटी क्लाक वाइज भी क्लाक वाइज भी। ये देखिए ऐसे नहीं बनानी, इस गोलाई में बनानी है, डायरेक्शन ठीक रखनी है। ये देखें, ये अगर सीधी लाइन है ना, यहाँ से आप आएंगे और यहाँ से ऐसे निकलेंगे ये, और इधर से आपने ऐसे। ठीक है, इन हरूफ की आप प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह आपकी उर्दू हैंड राइटिंग में काफ़ी कंट्रोल आ जाएगा। आप हैरान कुन रिज़ल्ट पाएंगे इससे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।